नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। इस समय आपको सचेत रहना है और सचेत होकर के आप आगे निकलेंगे तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगा। लेकिन आपको पहले सचेत रहना होगा और कुछ चीज़ों को आपको पार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने जीवन काल में बड़ा ही बुद्धि से आपको काम लेना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां का आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी को परेशान नहीं करते हैं। आपके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, किसी को अंतर आत्मा से कभी भी आप परेशान करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और आपके पास कोई भी सहायता मांगता है तो आप बिना भेदभाव किए ही निस्वार्थ भाव से आपसे जितना हो पाता है आप सहयोग भी करते हैं। और आपके अपने भी लोग कुछ हैं जो आपको परेशान करता है, आपने हर समय उसका सहायता किया और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मुश्किल सह करके, बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करके आपने सामने वाले का सहयोग किया है। वही लोग इस समय आपको परेशान भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, इतना मासूम बनने से आपका काम नहीं चलेगा। इस समय इससे मासूमियत से आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जिंदगी में बहुत बड़ा बवंडर आ रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना होगा और चालाकी से जीवन जीना होगा। अगर यही मासूमियत रहा तो आपको और भी आगे परेशानी आ सकती है। दोस्तों, थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह का स्थिति आएगा और उससे आपको आगे निकलना होगा, तभी आपके जीवन काल में इस समय लाभ होगा। इस समय आपके भाग्य में कई तरह का लाभ भी लिखा है, लेकिन उसके पहले कई तरह की दिक्कतों की आपको सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जो भी कारोबार, रोजगार या व्यापार कर रहे हैं उसमें आपका कंपटीशन करने के लिए आपका अपना ही कोई आदमी आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और आपके साथ कार्य करेगा और आपको ही नुकसान करने का कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों से आपको अपना गुप्त बातें और गुप्त चीज़ों को छिपा कर रखना है, नहीं तो वही लोग आपको नुकसान करेगा। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर वह बाहर का दुश्मन होता तो आप उनसे लड़ लेते, लेकिन ये आपके अपने ही आदमी हैं जो आप हमेशा उसको सहयोग किए हैं, आपने उसे हमेशा पाला है, लेकिन वही इंसान सांप की तरह बनकर के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इस समय जो कारोबार आप कर रहे हैं वही कारोबार वह भी करेगा और आपके कारोबार में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और आपको उसके कारण काफ़ी धन हानि भी होने की संभावनाएं दिख रही है। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सतर्क और सचेत रहना है। ऐसे लोगों को आपने 10 बार 1000 बार भलाई किया है, वह चीज को भूल गया है, लेकिन एक बार उसने कुछ बोला, आपने वह नहीं कर पाया, उसके कारण वह आपका दुश्मन बन गया है। दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि यह इंसान इस समय आपका अलग अलग जगहों पर बुराई भी करेगा और आपका समाज में नाम खराब भी करने का कोशिश करेगा। आपके रोजगार और व्यापार में भी आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना होगा और ध्यान देना होगा ऐसे लोगों पर, नहीं तो आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, इस समय आपके कुछ गुप्त शत्रु भी तैयार हो रहे हैं। इस समय आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, लेकिन नई परेशानी से लड़ने का समय आ गया। इस समय आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना होगा। इस समय कई लोग आपको धोखा दिए हैं, लेकिन जो लोग धोखा दिया है उसको चाहे आपका दिल बड़ा हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा उनके ऊपर जीवन में कभी भी भरोसा ना करें, नहीं तो फिर से धोखा होगा और आप अपने जीवन में और परेशान होंगे और आपको आत्मसम्मान में भी काफी ठेस पहुंचेगा। इसलिए ऐसे लोगों से आपको इस समय दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपको अज्ञात इंसानों से भी दूर रहना होगा। अज्ञात इंसान के साथ बैठकर खाना खाने से परहेज करना होगा और अज्ञात व्यक्तियों के साथ आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपको सूर्यास्त होने पहले ही घर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में शत्रु लगा रहेगा और आपको तंग कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस समय आपको सतर्क रहना होगा और कोई आपको रास्ते में रोककर सहायता मांगे तो इस समय सहायता करने से आपको परहेज करना होगा।
और अगला चीज दोस्तों, इस समय आपको किसी भी व्यक्ति के साथ, आपका मित्र ही क्यों ना हो, अपने घर का कमजोरी उन्हें ना बताएं और घर के बारे में, घर का बात बाहर साझा ना करें, या घर की कोई गुप्त योजना के बारे में कोई कार्य कर रहे हैं या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई व्यापार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वह बात भी किसी के साथ साझा ना करें। जब किसी के साथ अति आवश्यक हो बताना तभी किसी के साथ साझा करें, अन्यथा साझा ना करें, नहीं तो उसमें आपको असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी और आपको दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों इस समय आपको कुछ गलत संगत भी आपको कुछ लालच देगा और गलत कार्य करने के लिए आपको उकसाएगा, लेकिन इस समय आपको गलत संगत से दूरी बनाकर रखना है और इस समय आपको धैर्य रखना होगा। आपकी जिंदगी बदलेगा, लेकिन आपको किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में आपको गलत कार्यों में संलिप्त इस समय नहीं होना है, नहीं तो आपको उसका नुकसान आगे चलकर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों इस समय कुछ आपका गलत संगति के कारण से नशा करने का भी संभावनाएं दिख रहा है, लेकिन इस समय आपको गलत संगतों के साथ मिलकर नशा भी करने से परहेज करना चाहिए। नशा करेंगे दिक्कतें आएगी और इस समय आपको कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ सकता है, इस बातों का ध्यान रखें। इसलिए गलत कार्यों से दूर रहें, गलत संगतों से आपको दूर रहना इस समय, इसलिए तभी आप बच सकते हैं। और अगला बात, इस समय कुछ दूसरों के झगड़े में भी आपको नहीं पड़ना है। अलग कोई इंसान झगड़ा कर रहा है, उसके बीच में आप जाकर के सुलझाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो उसका परेशानी आपके सिर के ऊपर आ सकता है और बेवजह आप परेशान हो सकते हैं। इस बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जहां पर कार्य करते हैं वहां पर आपका कोई गुप्त शत्रु तैयार होगा, जो आपके साथ ही कार्यरत व्यक्ति होगा, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये शत्रु बहुत बड़ा नहीं है, आपका जान लेने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा और अपना गलतियों का कोई मौका उन्हें ना दें, ताकि आपको बदनाम करने का मौका उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अपना काम पर ध्यान दें और अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा, नहीं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। आपके ऊपर के अधिकारी के पास आपका खिलाफ और आपका बुराई करेगा और आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ों में भी आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। हालांकि इसके बाद अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में आप अगर प्रमोशन चाहते हैं, उच्च पद को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको इस बातों पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपका कोई बदनामी ना कर सके और आपका कोई मौका का फायदा नहीं उठा सके। और आपके जो नीचे का जो कार्यरत व्यक्ति है, आपसे जो जूनियर्स है, उसको आपको अपने अंदर मिलाकर रखना होगा, तभी आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों इस समय कारोबार और व्यापार में इस समय भी आपको लाभ होगा, वहां पर भी सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। परेशानी आपका समाप्त होगी, लेकिन शत्रु से आपको वहां पर भी बचना होगा। शत्रु वहां आपका कंपटीशन के लिए आप उससे करेगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा होगा और वहां पर कुछ अच्छे लोगों का मार्गदर्शक आपको होगा, जिसके कारण आप अपने रोजगार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे और आपका बुद्धि में भी काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय आप चालाकी से काम भी लेने वाले हैं। हालांकि कोई भी शत्रु आपको अधिक नुकसान नहीं कर पाएगा, आप अपने बुद्धि और चालाकी से सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों इस समय जहाँ पर अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपका लंबी यात्रा होगा और यात्रा सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा और आपका भी कोई अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, जिससे आपको लाभ होगा। हालांकि दोस्तों जहाँ पर आप कार्य के लिए सिलसिले में आप बाहर किसी यात्रा पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या आपके जीवन में आ सकता है और आपका अवैध संबंध होने की थोड़ी संभावनाएं दिख रही है, लेकिन इस चीज़ों से आपको सतर्क रहना होगा। अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना होगा। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अवैध संबंध से सचेत रहना होगा और ऐसा गलत कदम आपको नहीं उठाना होगा, नहीं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ सकती है और समाज में मान सम्मान भी थोड़ा घट सकता है और इससे थोड़ा धन हानि भी हो सकता है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपके लिए अलग बात है, लेकिन विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको ध्यान देने की इस बातों की जरूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं, इस समय आपको अधिक धन लाभ होगा और धन लाभ होने के कारण से कुछ गुप्त शत्रु भी तैयार होगा। आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है, ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है और आपका पैतृक संपत्ति का कहीं क्रय विक्रय करना है तो वहां से भी धन आने की संभावनाएं दिख रही है। अगर लंबे समय से आपका काम अटका हुआ है, कार्य अटका हुआ है, पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपको अच्छा मुनाफा होगा और वहां से आप क्रय विक्रय कर पाएंगे और वहां से धन लाभ होगा। लेकिन धन लाभ होने के कारण से आपको गुप्त शत्रु भी तैयार होने की संभावनाएं दिख रही है,
तो अपना धन या अपना कमाई किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। दोस्तों ये कलयुग है, आपको इस समय हर समय सत्य नहीं बोलना है और मासूम बनकर नहीं रहना है, और अपने जीवन के बारे में अधिक बातें लोगों के साथ साझा ना ही करें तो बेहतर है। कोशिश करें, बातों को टालने की कोशिश करें, और इस समय किसी भी मित्र को आपको अधिक अहमियत नहीं देना है। हालांकि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मित्र को धोखा दें, उसके साथ गलत व्यवहार करें। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, उससे अधिक मतलब ना रखें, उसके लिए हमेशा साथ देने के लिए, हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहने का कार्य ना करें, उनसे हमेशा चिपटा हुआ ना रहें। उनसे कार्य भरी ही बात करेंगे तो आपके लिए अधिक अच्छा लाभ होगा। नहीं तो जिसके लिए आप अधिक भला करेंगे, जिसको सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे, आपको वही नुकसान देगा और वही कारण से आपको धोखा होगा। तो ऐसे गलती करने से परहेज करना होगा आपको। किसी को भी बहुत बड़ा मित्र आपको इस समय नहीं मिलना है, नहीं बनाना है। उससे बस कार्य भर मतलब रखें तो आपको लाभ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस समय आपका प्रेम जीवन के बारे में। जो सिंगल व्यक्ति हैं उसके जीवन में इस समय नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है, और नया प्रेम स्त्री और पुरुष दोनों को ही नया प्रेम मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है, और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको प्रस्ताव अवश्य रखना चाहिए, इजहार अवश्य करना चाहिए, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि अपना किसी दोस्त या मित्र को अपना प्रेम में संलिप्त नहीं करें। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। अगर कोई आप स्त्री हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो अपना किसी खास सहेली को अपना प्रेमी से बराबर मत मिलवाएं, नहीं तो आपके प्रेम में धोखा हो सकता है और आपका मित्र या आपका सहेली के कारण से आपके रिश्ते में दरार आ सकता है। इस समय आपको इस बातों का विशेष सावधानी रखनी होगी। आपका अपना ही लोग इस समय आपको नुकसान करेगा और आपको उसके वजह से रोना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने प्रेमी जीवन में किसी अलग अज्ञात इंसानों को या अपने मित्र या सहेली को संलिप्त ना करें, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपका बुराई करके आपके ही प्रेम में दरार पड़ा सकता है। इस बातों को ध्यान दें। और इस समय प्रेमी जातक को अपने प्रेमिका के ऊपर कुछ हद तक शक के भी निगाहों से देखेंगे और गलतफहमी का भी शिकार होने की संभावनाएं दिख रही है, और रिश्ता कुछ टूटने के भी कगार पे आ सकते हैं। तो इस समय प्रेमी को अपने प्रेमिका के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जब तक किसी बात का तह तक नहीं जान लें तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, तब तक कोई फैसला नहीं लेनी चाहिए। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस समय भाग्य आपको काफी सारे क्षेत्रों में काफी लाभ प्रदान करेगा, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। अगर आप कोई छात्र हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं दिख रही है, आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तो वहां पर आपको एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि अपना पेपर किसी साथी मित्र को ना दिखाएं और उससे चीटिंग ना करवाएं, नहीं तो उससे आपको नुकसान होगा और आपको परेशानी हो सकती है। चाहे आप स्कूली छात्र हैं या कॉलेज के छात्र हैं या किसी प्रतियोगी या परीक्षाएं में भाग ले रहे हैं, तो कोशिश करें अपना पेपर किसी को नहीं दिखाएं, नहीं तो उससे उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। यह बातों का विशेष ध्यान देना होगा। और इस समय कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो खेलकूद के क्षेत्र में जाने वाले हैं, वहां उनको सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपको चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। आपके साथ कोई दुर्घटना भी होने की संभावनाएं दिख रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, मोच आ सकती है। तो आपको थोड़ा सावधानी से खेलना होगा और सावधानी बरतनी होगी। अगर आप स्कूली छात्र हैं तब भी बाहर खेलने के समय आपको ध्यान देना होगा, और इससे बच्चे के ऊपर गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, मोच लग सकती है। और इस समय आपके राशि के जातक को कभी भी सूर्यास्त के बाद अंधेरे में बाहर अकेला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शत्रु आपको परेशान कर सकता है। शत्रु आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप कहीं घर से निकलते हैं तो सबके साथ बता के नहीं जाएं कि कहाँ पर जा रहे हैं, यह बातों का भी ध्यान देना होगा। और दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान देना होगा आपको, इस समय अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी से गाड़ी वाहन चलाना होगा, नहीं तो आपको थोड़ी चोटें लग सकती है और मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप सड़क पर ऐसे भी चलते हैं तो आपको ध्यान से चलना होगा, सावधानी से चलना होगा। घर से कम ही इसमें आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें नुकसान होने की संभावना थोड़ा अधिक दिख रही है। इस चीज़ों में आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा और संभल कर रहना होगा। दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका किस्मत खराब चल रहा है और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या चली आ रही है।
दोस्तों सबसे पहला बात, आपको किसी भी बेजुबान जानवर को मारना पीटना कभी भी जिंदगी में नहीं चाहिए, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है और शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर बनता है और आपको नुकसान होता है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। अगला चीज दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, तो किसी भी औरत का अपमान ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी। और जिस भी इंसान किसी औरत का अपमान करता है, किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं होती है और उसके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना रहे, तब भी वह परेशान ही रहता है और धन उसके हाथों से निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। इसलिए किसी औरत का अपमान ना करें। और अगला बात, कभी भी अपने पत्नी के साथ बेतुकी लड़ाई ना करें और बेवजह उसको परेशान ना करें। जिस घर में औरत परेशान रहता है, औरत के साथ किचकिच होता है, उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। उसको जितना हो सके सम्मान करें, उतना आपके जीवन में तरक्की होगा और लाभ होगा और आपके जीवन में खुशियाँ रहेगा। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आज से ही अपमान करना बंद कर दें, दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें। अगला चीज दोस्तों, आप लोग को सावधानी बरतना होगा। आप लोग कोई भी कार्य में हाथ लगाते हैं तो वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए आपको मैं उपाय एक वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो इंसान अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से नहीं निकलता है, उसका काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है। अगर आप माता पिता के साथ ऐसे वार्तालाप करते हैं जिससे आपका माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, तो आपका काम जो भी होगा वह बनते बनते बिगड़ जाएगा। क्योंकि भगवान हो या ईश्वर हो, वह भी माता पिता के बाद ही आता है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो भगवान का सुबह शाम पूजा पाठ करता है लेकिन माता पिता को परेशान करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना माता पिता से बदतमीजी भी करते हैं। ऐसे इंसान का जीवन नरक की तरह होता है, उसका जीवन में परेशानी आएगी और जीवन में एक से बढ़कर एक कष्ट आएगा, उसको जीवन में एक से बढ़कर एक रोग रहेगा और जीवन में वह कोई भी कार्य कर ले, कोई भी कार्य की शुरुआत कर ले, उसमें उसको असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन उसका पूरा परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। तो कभी भी माता पिता के साथ गलत व्यवहार ना करें और माता पिता के साथ गलत तरीके से वार्तालाप ना करें, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं। अगर आपको कुछ गलत लगे तो माता पिता से बैठ करके अच्छे से समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं तो नुकसान होगा। अगला बात दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी कुछ देने से इस समय परहेज करें। सूर्यास्त के बाद कभी भी भूल करके धन रुपया पैसा ना दें किसी को, नहीं तो माँ लक्ष्मी को आप, इसका मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और इसके कारण आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। और दोस्तों इस समय आपको एक दो और ही कार्य करना होगा, गलती नहीं करनी होगी। किसी भी गरीब मजदूर को या सफाई कर्मी को इस समय गलत तरीके से बात आपको नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है। बस दोस्तों आपको इस समय अपने जीवन काल में इतना सा ही सावधानी बरतनी है। इसके बाद देखेंगे आपका भाग्य कैसे बदलता है और जीवन का हर परेशानियां आपका दूर हो जाएगी। और दोस्तों फिर भी आपके घर में अगर एक से बढ़कर एक अड़चने और मुसीबत आती रहे तो उसके लिए किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान कर दीजिएगा एक बार, तो घर का सारा परेशानियां दूर हो जाएगा। रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी अड़चने आ रही थी उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।